अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आज का टॉपिक। मैक्सवेल पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया, क्वांटम फिजिक्स वाला। फ्लेमिंग्स था असल में। फ्लेमिंग्स ना अपनी लैब में बैठा हुआ है, अभी पंगे कर रहा। यू नो फ्लेमिंग, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला, वो अजीबो गरीब सा पागल आदमी। वो जनाब बैठा हुआ, तो ना उसने ना ऐसे तारे तूरे बिखरी हुई थी। माइकल फेरेडे भी यही काम सारा दिन करता रहता था, तारें बिखरी हुई थी। तो उसके साथ ना वो कंपस नीडल नहीं होती, वो पड़ी हुई थी ऐसे, इधर करके कंपस नीडल पड़ी हुई थी। उसने देखा, ऐसी नजर पड़ी उसकी कि जब मैं सर्किट ऑन करता हूं तो यार ये कंपस नीडल हिलने लग जाती है। हालांकि कंपस नीडल क्या है? इट्स अ मैग्नेट। ठीक है ना, आजकल तो गूगल आ गया ना एप्लीकेशन, आप लोगों को तो मैग्नेट का इतना अंदाजा नहीं है। लेकिन ये जो मैग्नेट होता है ना बेटा, आप लोग पढ़ चुके हो, देख चुके हो। सर हम इसको यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी प्लॉट करने के लिए। एग्जैक्टली तो अगर हमारे पास बार मैग्नेट हो, और बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, आपको पता है ना, ईस्ट एंड वेस्ट होते हैं ना। सर नॉर्थ एंड साउथ होते हैं। ये जितने मेरे सामने बैठे हुए ना शहजादे, सारे अपना सारा ला रहे थे ये ऐसी ईस्ट एंड वेस्ट। एना की इन्होंने आंदा है मैग्नेटिज्म। और यार पोल्स तो सही बताओ तुम लोग मुझे। जी कौन से थे बेटा? हाँ बोला करो, शाबाश। नॉर्थ एंड साउथ, गुड। अच्छा, तो अगर हम इसको यूं सस्पेंड करें ना, धागे से सेंटर से बांध के लटका दें और हल्का सा इसको रोटेट करें, ये घूमते 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 एक खास पोजीशन में रुक जाएगा। पता है, ये जियोग्राफिक नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये हमेशा इधर ही रुकेगा ये। और ये हमेशा जियोग्राफिक साउथ की तरफ जाएगा, पता है ना ये सारा। ठीक है। अच्छा जी सर याद है। हाँ, तो ये नीडल, कंपास नीडल इधर पड़ी हुई थी। जैसे ही वो सर्किट ऑन करते थे मिस्टर फ्लेमिंग्स, नीडल जनाब इधर डिफ्लेक्ट होती थी। उसने कहा ये क्या चीज है? ओहो, बस वहीं से हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी उसने। ही डिस्कवर्ड दैट करंट हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। whenever current passes through, आजो बेटा आजो, अभी शुरू हुआ है। फ्लेमिंग्स ने एक चीज डिस्कवर की आमना, एंड ही सेड कि जब भी करंट पास होता है किसी वायर से, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। अब मेरा सर सवाल। आई एग्री विद, थैंक यू वेरी मच। जी क्योंकि देखिए करंट। जी जी अब्दुल रहमान। हाँ हाँ, तो तुम्हारा क्या हाल है? वो परिंदा है फ्लेमिंग। अभी ये तेरी जिंदगी अजाब करेगा, सर पता चलेगा। जी समरीन। सर इसलिए क्योंकि आपने हमें बताया था कि ये बायपोल अरेंजमेंट के लिए करंट पास करते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो जब करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू होते हैं, उनकी डायरेक्शन सिमिलर हो जाती है, इसलिए वो मैग्नेटिक इफेक्ट डालते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही बेटा, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने आपको बताया था ना, मैग्नेटिज्म के लिए एक खास डायरेक्शन। तो जैसे करंट प्रोड्यूस होता है ना, किसी भी वायर में से गुजरता है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की और उनकी वो उसमें डायपोल मूवमेंट। तो इवन कॉपर जो इर्तजा फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? कॉपर। कॉपर क्या होता है? लालमा शू अपना फिर में। अच्छा, वो गलत सलत बात नहीं करनी, मुझे पता है किसको आता है, मैं इसीलिए उसी से पूछ रहा हूँ। हाँ, जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है। हाँ जी। देखो बेटा, अगर तुम लोगों को मैग्नेटिज्म नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो ये टॉपिक तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, मैं बता रहा हूँ सर तुम्हें। डायमैग्नेटिज्म होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, शाबाश शाहिर, वेरी गुड। तीन तरह की चीजें। मकनातीस की बेस के ऊपर, जैसे करंट की बेस पे इंसुलेटर्स होती हैं, यानी कि बैड कंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स, इसी तरह मैग्नेट की तीन चीजें होती हैं। फेरोमैग्नेटिक, जो मैग्नेट बन भी सकती हैं और मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करती हैं। पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेट नहीं बन सकती लेकिन मैग्नेट को अट्रैक्ट करती हैं या अट्रैक्शन शो करती हैं। और डायामैग्नेटिक, जो ना मैग्नेट बन सकती हैं ना जो मैग्नेट को अट्रैक्शन शो करती हैं। कॉपर उसमें से है, लेकिन कॉपर वायर में से जब करंट पास होता है तो क्या हो जाता है? वो मैग्नेटाइज। ठीक हो गया जी। अब वो मैग्नेटिक इफेक्ट उसने देखा, ये इतना स्ट्रांग नहीं था। वायर के अंदर करंट पास करने से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा था वो बहुत स्ट्रांग नहीं था कि हर चीज चमड़िया उसके साथ, नो, बट इट वाज डिटेक्टेबल।
जैसे ये कंपास नीडल पास पड़ी हुई थी तो ये डिटेक्ट कर रही थी, ठीक हो गया। तो यहां से उसने ये एस्टेब्लिश कर लिया और हमें भी बता दिया कि जब भी करंट पास होएगा, वेन एवर करंट विल पास थ्रू अ कंडक्टर, इट विल हैव और इट विल कॉज मैग्नेटिक इफेक्ट। जी, कोई बात नहीं, आगे चलेंगे ना तो पढ़ लेंगे, अभी फिक्र नहीं करो। सर किस किस्म का करंट, सिर्फ डीसी या एसी भी हो सकता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। किसी भी किस्म का करंट, ठीक है, हर किस्म का करंट जो होता है उसमें ये होता है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा क्यों कॉम्प्लेक्स सर? फिनोमेना है, या थोड़ा सा अगर मुझे तुम लोग टाइम दे दो तो मैं तुम्हारी ये परेशानियां दूर कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा चलने तो दो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि एसी में डायरेक्शन चेंज होती है तो उसमें तो मैग्नेटिक, यार अगर फिर डायरेक्शन चेंज होती है तो करंट भी नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज हो रही है, करंट होता है उसमें, हाथ लगा के देखो एसी में करंट होता है, पता लग जाएगा, राइट। इसी तरह से मैग्नेट भी होता है उसमें, राइट। कैसे होता है वो आएगी डिटेल, अभी अभी हौसला करो। तो जी ये स्टैब्लिश हो गया कि जब भी करंट पास होएगा डायपोल उसमें अरेंजमेंट हो जाएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। अब सवाल ये है कि इफ आई हैव दिस स्ट्रेट कंडक्टर, लो यूं करके मैं बना देता हूं तार, करंट की डायरेक्शन आप लोगों ने मुझे बतानी है इसमें क्या है। जी, ऊपर की तरफ होएगी या नीचे की तरफ होएगी? नीचे, ऊपर की तरफ। दो दो जवाब आ रहे हैं, नीचे और ऊपर, सोच के बताएं। ऊपर। नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे आएगा। या ये हो सकती है, ये हो सकती है, ऑलराइट। कितने बच्चों का ऊपर। आगे आंसर, कितने बच्चों का ख्याल है ये एक डायरेक्शन होगी? जी ए। ए, सर मैं कहती हूँ ए सर। ऑलराइट जी, आप भी ए। ई सर। नेगेटिव। देखो बेटा, जिंदगी में असल में नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, असल में फिजिक्स में हम दूसरा वाला कन्वेंशनल करंट होता है। बेटा फिर आप बोल लें या मुझे बोल लेने दें, ऑलराइट ओके। तो हमने जो लॉज बनाए हैं, हमने जो चीजें यहां पे सारी सेट की हैं, फैक्ट्स बनाए थे, वो डायरेक्शन ऑफ करंट की, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट के एक्सप्लोर डिस्कवर होने से बहुत पहले बना चुके थे हम लोग, और उस वक्त साइंटिस्ट ने कहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव। बड़ी बाद में पता चला कि ओ ये तो जनाब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से इधर आते हैं। उन्होंने कहा फिर, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने दो, हम इसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा फिर तो एक्चुअल में और इसमें तो फर्क है, तो इसको क्या नाम दें? तो यू नो गोरा तो अपनी कभी गलती मानता नहीं है ना, उन्होंने कहा इसको यूं करते हैं, कन्वेंशनल करंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, और बेटा डायरेक्शन से बहुत फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपने जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट लेनी है हमेशा याद रखो, पल्ले बांध लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। रियल लाइफ में क्या होता है? नोबडी केयर्स। फिजिक्स की बुक में क्या है? एवरीबडी केयर्स अबाउट दैट, और उसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसको कन्वेंशनल भी नहीं कहना। आपको पता है वो कन्वेंशनल और झूठ है, लेकिन है यही सच। समझ आ गया? तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी हमेशा? पॉजिटिव टू नेगेटिव इन अ सर्किट। ठीक हो गया जी? ओके बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डायरेक्शन ऑफ करंट की फैक्टर है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये रिवाइज करवाया, याद करवाया दोबारा से। मैग्नेटिक इफेक्ट की फैक्टर है इसके अंदर, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करवाया था। ओके, अब अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है इस तरह से, इसमें से डीसी करंट पास हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होएगा। अब किस किस्म का मैग्नेट बनेगा? ये प्रॉब्लम तो सारी ये है, कितनी तरह के मैग्नेट है हमारे पास? बार मैग्नेट और
यू शेप शाबाश. हॉर्स शू मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ. हॉर्स शू मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं इसको. ब्राउन कौन सा होता है? ब्राउन. ओके. राउंड गोल मैग्नेट. ओके, तो यहां पे किस किस्म का मैग्नेट बनेगा ये, या उसकी बार मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी? उसके लिए मिस्टर फ्लेमिंग्स ने बड़े और एक्सपेरिमेंट्स किए. ठीक है, उन्होंने कहा जी कि स्ट्रेट कंडक्टर अगर हो इस तरह से, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनेगा, राउंड. राउंड बनेगा. ठीक है जनाब, ये राउंड बना दिया है. राउंड की कोई डायरेक्शन होती है? होती है? किस बच्चे का ख्याल है कि होती है? जी सर. तो सारे नारे लगा रहे हो नहीं होती नहीं होती. होती है तो बताओ यार प्लीज. वर्ड्स अगर कोई चीज राउंड में जा रही है तो किस तरफ जाएगी वो? सेंटर की तरफ. ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स से बाहर निकलो बेटा. घड़ी कैसे घूमती है? गोल घूमती है. तो उसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं हम? राउंड की दो ही डायरेक्शन. ठीक है, शाबाश. कौन कौन सी? क्लॉकवाइज एंड, भाई कोई चीज यूं ही जाएगी ना, या इस तरह से जाएगी या इस तरह से, तो क्लॉक की डायरेक्शन में या एंटी क्लॉक. मुझे ये बताओ, पंखा क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है? शाबाश, गुड अब्दुल रहमान, ग्रेट. सो जी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हो गया. तो अब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इधर, तो उसमें फिर ये क्लॉकवाइज होएगा या एंटी क्लॉकवाइज? ठीक है, तो उसने ये कहा कि इफ वी होल्ड द कंडक्टर इन आवर राइट हैंड in such a way that the thumb indicates the direction of the current, then the curling of the fingers will indicate the direction of magnetic field. वो जैसे भी होगा वो हमारा मसला नहीं है. अब हमने यूं करके इसको पकड़ा, लेट सपोज ये कंडक्टर है, मैंने इसको यूं करके पकड़ा, मेरी फिंगर्स किस तरह से कर्ल हो रही हैं? इस तरह. एक सर्कल नहीं बनेगा, काफी सारे सर्कल बनते हैं. एडमिट कर लूं? ओके, ठीक है बेटा. लेकिन ये फिंगर्स तो इस तरह से भी कर्ल हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती. थंब को किस तरफ लेके जाना है? सर डायरेक्शन उसके साथ। डायरेक्शन ऑफ द कर्व. अरे जरा करके दिखाओ मुझे. करो शाबाश. स्ट्रेच योर हैंड एंड डू इट. थंब किस तरफ जाएगा? डू इट प्लीज, डू इट. शर्माना नहीं है, करना है. थंब ऊपर की तरफ. सबने राइट हैंड स्ट्रेच किए? ठीक हो गया. एक लेफ्ट हैंड मुझे नजर आ रहा था कहीं से. हाँ जी, स्क्रीन के अंदर से भी नजर आ रहा था. शाबाश. तो सबने राइट हैंड स्ट्रेच करके ये कर. बेटा ये साथ साथ करोगे तो ये चीजें याद रहेंगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं. ऐसे इलामे बन के प्रिटेंड करोगे ना सब आता है तो फिर कुछ भी नहीं आएगा. बता रहा हूं तुम्हें, क्लास में भी ऐसे ही बैठते थे तुम जी. बेटा थंब की डायरेक्शन किस तरफ करनी है? डायरेक्शन ऑफ करंट. अभी करंट किस तरफ है? ऊपर की तरफ. तो थंब किस तरफ करोगे? ऑल राइट, शाबाश. बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट भी हम दो तरह से इंडिकेट करते हैं, क्रॉस से और डॉट से. एरो, लेट्स सपोज तीर कमान वाला एरो अगर तुम्हारी तरफ आ रहा हो तो क्या नजर आएगा? क्रॉस नजर आएगा या डॉट नजर आएगा? तो जब डॉट पर लगाओ तो इसका मतलब है आउट ऑफ द प्लेन. ये प्लेन है ना, मैथमेटिक्स वाला प्लेन, 2 एक्सिस वाला. तो दिस इज आउट ऑफ द प्लेन. लिख दूं यहां पे? बेटा नींद में ऐसी बातें होती हैं. ओके. अच्छा, अगर एरो आपसे दूर जा रहा हो, आपने चलाया है, तो उसकी दुम नजर आएगी जाते हुए की? इनटू द प्लेन. ये कौन सी डायरेक्शन होगी? इनटू द प्लेन. जी समरीन, समझ में आ रहा है आपको? समरीन, जी सर.
ओके जी। गुड, शाबाश। आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन। चल भाई अब्दुल रहमान, तुम्हारे अंगूठे को मसला था। मुझे ये बताओ, अगर कंडक्टर इस तरह से लगा हुआ हो बेटा कि तार यहां से उस दीवार तक लगी हुई है, यूं सीधी, जैसे कपड़े टांगने वाली नहीं होती तार, यस यस वह लगी हुई यहां से बंधी हुई उस दीवार तक जा रही है, तो अब किस तरह से अपने थंब को डायरेक्ट करोगे और किस डायरेक्शन में होंगे? वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कौन सी होगी? सब लोग करके दिखाओ मुझे, स्ट्रेच योर हैंड्स, डू इट। ये जा रही है तार, ऐसे का नाम, डायरेक्शन का नाम है बेटा, मैंने बताया था वो कौन सी थी। क्यों जी, सबका यही ख्याल है? अब्दुल रहमान कह रहा है अगर यहां से मैं यूं पकड़ूं तार को, जैसे ये जा रही है करंट, तो थंब ये आ गया, एंड माय कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आर इंडिकेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। एंटी क्लॉक, सबकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि मैंने हैंड अपना उसी डायरेक्शन में थंब करना है। तो कौन सी होगी बेटा? पक्की बात है। और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दूं, मैं रिवर्स कर दूं यूं, तो अब थंब कैसे करोगे? प्लीज डू इट, शर्माना नहीं है, करना है, डू इट, करो करो। थंब किस तरफ जाएगा? अब क्लॉकवाइज होगी। देखो बेटा, ये यूं यूं पूरा हाथ आपने ना, पहले इसको बंद करने से पहले थंब उस डायरेक्शन में लेके जाओ। हाँ, कैसे? बोर्ड के अंदर करो जी, दिखाओ जरा मुझे कैसे जा रहा है तुम लोग का। ऐसे, शाबाश, ठीक हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गई? सो इसमें और इसमें, लेट्स सपोज ये दो वायर्स हैं पास पास, आप लोगों का क्या ख्याल है? ये दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने बता दी है, ये है, क्या ख्याल है? मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उससे इन दोनों में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन? ओके, बाकियों का क्या ख्याल है? रिपल्शन। हाँ, वाइल्ड गैस है, कोई बात नहीं, गलत भी हो जाएगा तो क्या है। एक में नहीं सर, करंट रिपल्शन होगी। इनवर्ड्स है और एक में आउटवर्ड्स है, तो आपस में ये दोनों तारें क्या करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, करंट की वजह से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जी। अट्रैक्शन। ओके सर सोचने का टाइम दें थोड़ा सा। ओके, प्लीज सोचें जी। जिस बच्चे ने सोच लिया वो बताए। फरहीन, रिपेल सर। फरहीन, सर रिपल्शन होगी। रिपल्शन होएगी। ले जी, फरहीन इज द ओनली वन जो कह रही है रिपल्शन होएगी। आई ऑल्सो से रिपल्शन होगी। हमजा ने भी कहा जी, समरीन ने भी कह दिया, बाकी सब लोग अट्रैक्शन कह रहे हैं। मैं किसी को भी चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों ग्रुप्स को, जिनका ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, ये दो ही चीजें हो सकती हैं, अपनी अपनी लॉजिक ढूंढो, ठीक है? और अब सोचने का टाइम अब है, ढूंढो कि क्यों अट्रैक्शन होगी और क्यों रिपल्शन होगी।